बच्चों, इस वीडियो में अपन ये प्रश्न क्रमांक 11 करेंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद ये 12वां प्रश्न करेंगे। तो पहले अपन 11वां प्रश्न देखते हैं और चतुर्थांश क्या होता है ये अपन देखते हैं। देखो बच्चों, ये वृत्त है और ये इसका चतुर्थांश कहलाएगा। ये चौथा भाग, वृत्त के 4 भाग होते हैं ना, तो ये इसका चौथा भाग जो है चतुर्थांश कहलाता है। ये इसकी त्रिज्या है। चतुर्थांश में केंद्र पे बना कोण कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। तो चतुर्थांश का कोण कितना हो गया? 360/4 बराबर 90 डिग्री है। ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम। अगर हमको वृत्त की त्रिज्या मालूम होती तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमको परिधि मालूम है। कितनी दी परिधि? 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो अब पहले अपने को त्रिज्या निकालेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r। अब उसके बाद परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो परिधि के स्थान पे हमने क्या रखा बच्चों? 22 लिख दिया। देखो परिधि 22 दी है ना, और 2 ऐसे रखे। 22 के स्थान पे 22/7। r तो निकालना है अपने को। इसको अपन हल करें, ये 22 ही लिख के r का मान निकालना है। तो ये संख्या जब इधर जाएगी तो उलट जाएगी। तो 7 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2 गुणा 22 नीचे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, 22 से 22 कट गए तो r बराबर क्या होता है? 7/2। अब बच्चों ध्यान रखो, यहाँ पे हमको काटना है नहीं है, हमको ऐसे कैसे ही लिखा रहना है, क्योंकि ये संख्या बाद में जाके कट जाएगी। अब उसके बाद हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग थीटा बटे 360। यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल वास्तव में ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो चूंकि ये यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या है? चतुर्थांश है। तो यहाँ पे पाई का मान लिखो 22/7, आर का मान 7/2। 7/2 दो बार लिखना क्योंकि वर्ग है। थीटा का मान 90/360। अब इसको हल करना है। देखो बच्चों, ये 7 से 7 कट गए और 2 1 कम 2 से 22 कट गए 11 बार। अब ऊपर क्या होता है? 11 गुणा 7। और ये देखो, ये इससे कट जाएगा, 0 कट गया। 9 से 36, 9 1 कम 9, 9 चौक 36। तो अब ऊपर क्या होता है? 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 और नीचे बचा ये, और 11 से 77 और 2 और 4, तो 2 गुणा 4 तो 8 आ गए। अब इसका भाग इसमें देना है, तो मैं आपको देख के बताता हूँ भाग यहाँ पे रफ काम में। तो 11 से 77/8, तो 8 का भाग हम अपन 77 में देंगे। ठीक है। तो देखो 8 नीम 72, 8 नीम 72, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। अब अंक नहीं उतारने के लिए तो यहाँ पे 10 लगाएंगे और यहाँ पे 0। 8 से 48 बचे 2। ठीक है। तो अब फिर एक बार और देते हैं भाग। तो 8 दूनी 16। तो बस, तो ये आएगा यहाँ पे, इसका उत्तर आएगा। भाग देंगे तो 77/8 और ये आएगा 9.62 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बच्चों एक बात और है, इसको अपन छोटे रूप में भी एक तरीका और है अपने पास कि अपन क्या करेंगे, सीधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग होता है और इसमें 4 का भाग दे दो। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहां मान लिख दो, पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ पे निकालता अपन नहीं, 7/2 2 लिखेंगे। 7/2 गुणा 7/2 और ये 4 पहले से ही है। ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, ये 2 से 22 में 11 बार। 7 से 7 कट जाएंगे तो 11 गुणा 7, 11 गुणा 7/8। देखो वही चीज आ गई जो कि अपने को यहाँ पे नीचे मिल रही थी। अब इसको हल करोगे तो यही उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं अपन। तो देखो बच्चों, मैंने ये घड़ी बना दी है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे। तो ये 12 से जब मिनट का काटा, जब 12 से 5 1 पे आता है तो वो 5 मिनट जो हो जाते हैं।
तो इस 5 मिनट में ये कोण कितने का बनता है बच्चों? 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो और ये वृत्त की त्रिज्या दी है अपने को कितनी? 14 सेंटीमीटर दी है। ये घड़ी के जो कांटे की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो 5 मिनट में बना कोण कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिया वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r बराबर 14 सेंटीमीटर और 5 मिनट में रचित कोण कितना होगा? 30 डिग्री। अब हमको 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बनेगा, जो क्षेत्र जो है कवर होगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग वाला, इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान रख दिया, पाई का मान रखा 22/7 रखा बच्चों, और आर का मान 14 गुना 14 2 बार लिखा, थीटा का मान 30 दिया हुआ है, बटे में 360 लिख दिया। अब देखो ये यहाँ पे ये 0 से 0 काट दिया, 3 से 36 कटाएंगे 12 बार, और 7 एकम 7 और 7 से 14 कटाएंगे 2 बार। अब क्या क्या बच्चा बच्चों वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो एक तो 22 बचे, यहाँ से ये 2 बचे और 14 बचे और नीचे 12 बचे। अब देखो ये काटता हूँ मैं यहाँ पे, 2 एकम 2 2 छिंग 12। ठीक है, ये 6 और 22 कट जाएंगे, तो 2 तिया 6, 2 से 22 11 पे कट जाएंगे। तो अब क्या बचा? अब ये 3 से 14 और 11 नहीं कट रहे हैं, तो 14 का जो है गुणा अपन 11 में करते हैं, तो ये हो जाएगा 14 एकम 14 की 4 हासिल है 1, 14 एकम 14 और 1 15 बटे 3। अब इसका भाग देना है इसमें, तो मैं बताता हूँ कैसे देना भाग। यहाँ पर रब काम में देखता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ मैं सब, और नहीं आए तो इतने ही छोड़ देना। 3 पंजे 15, उतारा 4, 3 एकम 3, अब 1 उतारा, अब 1 बचा। तो यहाँ पे अंक नहीं उतारने के, तो यहाँ पे अपन लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे लगाएंगे 0, तो 3 त्रिका 9, बस ये हो गया। फिर यहाँ पे 3 बार जाएगा ये, तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हो गया 51.33 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ये अपने को एक चित्र दिया हुआ है, तो इसमें ये लिखा है कि ABCD एक वर्ग है और 14 सेंटीमीटर भुजा को वर्ग है। इसके अंदर वृत्त भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये वृत्त इसको भुजा को स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे छायांकित भाग, ये जो काला काला भाग है, इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले अपन वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर हम चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। अब देखो बच्चों, ये जो वृत्त हैं यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है? 14। तो इसका मतलब ये जो लंबाई कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, ये लंबाई 7 होगी, तो इसका ये जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2, और इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। ध्यान रखो, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2। ठीक है, चलो अब अपने को त्रिज्या मिल गई, तो अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने निकाला वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है? भुजा का वर्ग। वर्ग की एक भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 गुणा 14 लिख दिया, 14 का 14 में गुणा करेंगे तो 196 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बच्चों, अब एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग। तो ऐसे सभी वृत्त समान है, तो चारों का क्षेत्रफल क्या होगा? हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो मैंने 4 का गुणा कर दिया, पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान 7/2। 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग यहाँ पे। अब देखो क्या कट रहा है, एक तो 7 से 7 कट जाएगा ये, और 2 दूनी 4, ये कट गए। अब क्या बचा? 22 गुणा 7। 22 क्या बचा बच्चों? 22 गुणा 7, 22 गुणा 7। अब 22 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, बस। और तो इसका क्षेत्रफल कितना था पूरा? 196। वृत्तों का क्षेत्रफल कितना आया है? 154। तो अब हमको ये छायांकित भाग दे रहा, ये जो देख रहे हो आप, ये मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको हटाऊंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 196 में से 154 घटा दिया तो क्या आएंगे? 42 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये जो प्रश्न है ये उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, तो अब इसको आप देख लें।
मेरे हिसाब से अपन एक प्रश्न और कर सकते हैं, जो कि प्रश्न बैंक में नहीं दिया है लेकिन किताब में दिया है। ये 8वां प्रश्न करना है 12.2 का। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो अपने को इसका जो है उसके द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल निकालना है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास खा सकता है। मैं केवल पर इसका पहला प्रश्न कराऊंगा आपको। ये पहला प्रश्न कराऊंगा, देखते हैं। तो देखो ये प्रश्न, देखो यहाँ पे एक ये घास का मैदान है। यहाँ पे सब पूरे मैदान में घास है और ये जो मैदान है इसकी ये जो है मैदान वर्ग के आकार का है। प्रत्येक भुजा 14 मीटर है और यहाँ पे इसके एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है। तो ये घोड़ा इस खूंटे के चारों तरफ घूम सकता है, ठीक है। लेकिन बात ये कि मैदान घास तो केवल इतने इतने क्षेत्र में है, ऐसा अपने को प्रश्न में दिया। बाहर क्या अपने को कुछ लेना देना नहीं है। तो बाहर घोड़ा घूम तो सकता है यहाँ, लेकिन घास नहीं है। घास तो केवल इतने एरिया में है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये हमको एक त्रिज्य खंड दिख रहा है, जिसके लिए कोण कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जितनी रस्सी की लंबाई होगी 5 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि इसको निकालने के लिए हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो घोड़े द्वारा चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे मान देते हैं, मैं यहाँ पे पाई का मान बच्चों 3.14 रख रहा हूँ, है ना। और आर का मान कितना है बच्चों, मैंने कहा ये 5 मीटर है। रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो 5 गुणा 5, थीटा कितना है 90। तो देखो इसमें अपने को कोण दिया नहीं है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये कोण कितने का होगा, 90 का होगा बटे 360। देखो ये बिंदी से बिंदी कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब और देखते हैं, तो यहाँ पे इसको और काट दें, 2 दूनी, चलो एक काम करते हैं, इसका गुणा कर ले, 55 25। तो 3.14 गुणा 25 बटे 4। अब गुणा करके बताता हूँ इसमें, यहाँ पे ये आएगा बच्चों बराबर 25 चौक 100 की 0 से 10, 25 25 और 10 35 की 5 से 3, 25 के 75 और 3 78। अब यहाँ 2 अंकों से पहले, ये 2 अंकों से पहले बटे 4। अब 4 का भाग देके बताता हूँ इसमें कितना आएगा। 4 का भाग देना है 78.5 में, ठीक है बच्चों। तो 4 एकम 4 बचे 3, उतारा 8, 4 निम 36 बचे 2। अब यहाँ दशमलव है तो पहले दशमलव यहाँ पे लगाओ। अब अपन ये 5 यहाँ पे उतार सकते हैं। तो 4 छिंग 24 बचा 1, फिर 0 लगाया अपन ने, तो 4 दूनी 8। तो यार 19 क्या है बराबर 19.62 वर्ग मीटर। इसका मतलब घोड़ा जो है 19.62 वर्ग मीटर की घास चढ़ सकता। इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 19.62 वर्ग मीटर। अगर नहीं आए तो आप इतना छोड़ देना, लेकिन आगे उसके वर्ग मीटर जरूर लिख देना। बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।